Hello, good morning, everyone. How are you doing? I hope you're doing well. So, am I. In this session, we'll be talking about the Jharkhand folk art that is on dance, song, tourist places, and tribal culture, and so on and so forth. First of all, we talk about the Jharkhand literature. तो झारखंड के जो लिटरेचर है, जो मेनली बुक्स लिखे जाते हैं झारखंड के ट्राइबल्स के कल्चर पे, ये सब के बारे में। तो ये झारखंड का जो फोल्क लिटरेचर है, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन चलते आता है। जैसे कि मान लो कि ये एक ग्रैंड पेरेंट है, इसका दादा है। मान लो सपोज दिस इज अ फादर ही ये अपना कहानी जो था, इनके जातक कहानी जो टेल्स थे, ही ये सुनाए अपने बेटे को। सपोज हियर ए इज हिज सन एंड ए दिस सन ए हैज अनदर हिज सन दैट इज बी। सो ही ये कहानी ये पास होते जाता है जनरेशन टू जनरेशन। ओके, तो दिस कम अंडर द फोक लिटरेचर। वही किसी ने कंपाइल कर दिया दैट कहानी को बुक में, तो ही फोक लिटरेचर में आ जाता है आपका। So it travels from generation to generation and based on tradition. Many type of tribal reside with their local literature. तो उनका local literature that is लोक साहित्य, उनका भी है local, तो वो generation to generation चलते आता है। जैसे कहानी ये तो folk ये tales में भी आ जाएगा, लेकिन ये generation to generation वही चीज़ आते रहता है। जैसे कोई बुक लिख दिया हो एक ग्रैंड बहुत विद्वान ने, फिर वैसे वैसे उनके ट्राइबल्स में पढ़ते आ रहे हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड फोल्क लिटरेचर। और ये इसमें बहुत सारे फॉर्म है इसके, दैट इज़ फोल्क म्यूजिक, दैट इज़ ऑन फोक सॉन्ग्स, फोक ड्रामा एंड फोक टेल्स। तो ये सब चार कैटेगरी है इसके। तो फोक म्यूजिक में तो पहले हम चलते हैं फोक म्यूजिक में क्या क्या थे। नाउ इन द फोक म्यूजिक ये है मतलब कि किस ओकेजन में गाया जाता है। तो जनरली क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि ऑन द मैरिज ऑफ सॉन्ग बाय फीमेल्स। तो हियर सॉरी देयर इज अ मिस। ओके, आई विल सॉल्व दिस इशू। सो नाउ दिस इज लुकिंग करेक्ट। तो पहला आते हैं कैटेगरी दैट इज डोमकच। डोमकच दिस इज जनरली सॉन्ग ऑन मैरिज। तो किसी की शादी व ओकेजन हो गया किसी की शादी पे, तो ये जनरली संग बाय फीमेल्स। तो फीमेल्स एक जगह ग्रुप में बैठी होती हैं और दे स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग दैट इज कॉल्ड द डोमकच। एंड अगेन द उदय धाड़ा दैट इज इन रेनी सीजन एट द टाइम ऑफ देवथान ऑफ विष्णु गोड। तो देवथान होता है विष्णु भगवान का, तो उसी टाइम पे ये उदय धाड़ा गाया जाता है। और ये जनरली आपको रेनी सीजन में भी मिलेगा। तो मैंने इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे लिया है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से आपको यू हैव टू कलेक्ट फैक्ट्स, तो ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं उतना, मतलब है लेकिन डिस्क्रिप्टिव नॉट दैट मोर। नाउ कमिंग टू द झूमर, इट इज़ सॉन्ग इन द तीज, जितिया एंड द सोहराई। तो सोहराई एक एक्चुअली सोहराई क्या है कि आपको एक पेंटिंग भी मिल जाएगा झारखंड में। नाउ सोहराई दैट इज़ आपको एक फोक म्यूज़िक भी है सोहराई, तो डैट इज़ म्यूज़िक टू। तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड रिमेंबर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, सोहराई दो टाइप का होता है, मतलब दो ही जगह आपको म्यूजिक में भी मिलेगा एंड द पेंटिंग दैट इज कॉल्ड सोहराई ऑल्सो। तो उसका हम बाद में बात करेंगे। तो झूमर कब कब, दैट इज इन तीज, जितिया एंड सोहराई पे गाया जाता है। नाउ कमिंग टू द झंझियान, ये आपको बर्थ ऑफ चाइल्ड। तो एक सपोज एक घर में फैमिली में एक बच्चा जन्म लिया, तब झंझियान का उस टाइम पे होता है। नाउ आंधी ऑन मैरिज, मैरिज के टाइम पे ये भी, तो ये मे बी मेल और फीमेल दोनों शायद गा सकते हैं। पर्तकली ये सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको ट्राइबल्स के में देखने को मिलेगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में ये पर्तकली गाया जाता है जनरली। नाउ कमिंग टू द कजली, ये रेनी सीजन के टाइम पे कजली गाया जाता है। तो दिस आर द फोक म्यूजिक, लोक संगीत जिसको बोलते हैं। तो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंट लोक संगीत, और भी पढ़ सकते हैं बट दिस आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू दैट। आप प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो। सो ज़्यादा हुआ नहीं है। नाउ कमिंग टू द फोक म्यूजिक हो गया। नाउ सॉरी फॉर द फोक सॉन्ग्स। नाउ दिस हैज मेनली फोर ट्राइब्स के हम देखेंगे। तो मुंडा में आपको ट्राइब मिल जाएंगे, तो उनके फोक सॉन्ग है जैसे जापी, ये हंटिंग के टाइम पे गाया जाता है। अलंदी ये मैरिज के टाइम पे। कर्मा सॉन्ग जो है ये फेस्टिवल के टाइम पे। जदूर जो है सरहुल फेस्टिवल के टाइम पे ये मुंडा लोग करते हैं जनरली। तो दिस इज़ द फोक सॉन्ग रिलेटेड टू मुंडा। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे पीला कलर का, आप जो येलो कलर का यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइटेड है। तो जापी इज जनरली डन इन हंटिंग। नाउ कमिंग टू द संथाल, दैट इज दौर मैरिज। वीर सेरेन जो है जंगल सॉन्ग, एंड सोहरई दैट इज संग इन सरहुल। तो इसमें भी सरहुल के टाइम पे संथाल लोग सोहरई गाते हैं, एंड मुंडा लोग जदूर। सरहुल के टाइम पे ये देखिए दोनों कॉमन है। सो मुंडा लोग में जदूर उसका नाम पड़ गया, एंड संथाल में सोहरई। सो दिस वाज इट फॉर द मुंडा एंड संथाल। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट दौर और वीर सेरेन दोनों इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द उराव,
दैट इज़ जतरा प्लस धुलिया प्लस कर्मा, ये तीनों फेस्टिवल पे गाए जाते हैं। तो जतरा, धुलिया एंड कर्मा, ये तीनों आपको फेस्टिवल पे देखने को मिल जाएगा। सो एज ऑन वी हैव गो टू द हो, दैट इज़ बा एंड हराओ। बा ये स्प्रिंग सॉन्ग है, जैसे वसंत जो अभी का मौसम है, मतलब अभी सॉरी एक्चुअली दिस इज अ रेनी सीजन, बट इन स्प्रिंग सीजन बा इज संग एंड हारो इज जब धान की कटाई होती है, सो दे यूजली संग हारो। एंड नोमनामा इज लाइक टेकिंग न्यू फूड ग्रेन, जब वो कट जाता है धान, सपोज धान का ये फसल है, इसको काटने के बाद जब वो बच जाता है, तो वो खाने के लिए जब वो तैयार हो जाता है, तब नूमनामा गाया जाता है। सो दिस वाज इट फॉर द फॉक सॉन्ग, मेनली मुंडा, संथाल, ओराव हो, ये सब है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोक ड्रामा, सो दे हैव देयर डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ इंटरटेनमेंट, आखिर कुछ इंटरटेनमेंट के लिए भी रहता, तो दे हैव देयर फोक ड्रामा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, विथ डांस एंड सॉन्ग बीइंग ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे डांस होता है, सॉन्ग गाया जाता है। सो दिस थिंग हैपन टू नाउ Now, in the folk drama, they have the distinct tradition of entertainment with dance, तो वो डांस एक्चुअली करते हैं और मनोरंजन के लिए खुद को बिजी, इफ मान लीजिए किसी उन्हीं का लाइफ है, सो दे हैव टू बी कीप देयर लाइफ एंटरटेनमेंट, जिंदगी जीना तो बस जीना नहीं होता, ऐसा आपका लिविंग चॉइस एंड डिग्निटी, सॉरी आई एम भटक जा रहा हूँ टॉपिक से। सो दिस सॉन्ग बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, तो वो क्या करते हैं कि जतरा जो होता है, जतरा ग्रुप डांस होता है, तो मेनली मेल और फीमेल दोनों का ग्रुप डांस होता है। तो ये जतरा ग्रुप डांस में आते हैं, तो वहाँ पे ड्रामा भी होता है, डांस भी होता है, तो जतरा डांस ग्रुप डांस है एक जतरा, तो ये ट्रेडिशन है हर ट्राइब में, तो ड्रामा। सो यहाँ पे जो एक मेनली जो यहाँ के झारखंड का है, तो छः डांस था, सो दिस वाज पेट्रोनेज अंडर द खरसावा स्टेट, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाउ कमिंग टू द फोक टेस्ट, लोक कथाएं, अंडर दिस फैमिली सीनियर पर्सन टेल द स्टोरी टू द यंगर वंस, तो ये जैसे मैंने बताया था कि जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे फोक लिटरेचर, वहीं फोक कथा जो है एक सपोज द फादर ए, ही टेल्स टू हिज सन बी, सो एंड सो फोर्थ, सी टू डी, ये कथा मतलब ये कहानी चलते जाता है, ये इसको बताया, ये इसको, एंड दिस ऑन सो एंड सो फोर्थ। सो विच आर, यही किसी एक मान लीजिए कंपाइलर है, सो मान लीजिए जगदीश तिरुनाथ, एक फेमस मुंडारी वो हैं कंपाइलर, मतलब राइटर जो भी है। सो जगदीश तिरुनाथ क्या इन्होंने क्या किया कि मुंडा लोग का जितना कहानी था उनको कंपाइल करके मुंडारी लोक कथा लिखा। संथाली लोग के जो थे पीओ बोर्डिंग थे, एंड कुड़ुख लोक कथा के थे जो शांति प्रबल बड़खड़ा। तो दीज आर द मेन, तो प्लीज रिमेंबर दिस थ्री, संथाली लोक कथा, मुंडारी लोक कथा एंड कुड़ुक लोक कथा, दैट इज शांति प्रबल बड़खड़ा, जगदीश त्रिगुनाथ एंड पीओ बोर्डिंग। सो दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, बट यू शुड नाउ कमिंग टू द ट्राइबल डांस, जो कि ट्रेडिशनल आर्ट एंड फोक डांस ऑफ झारखंड। तो फोक डांस में सबसे पहले आएंगे, मेन बहुत सारे डांस है, तो छऊ डांस जो है ये इंटरनेशनली भी बहुत फेमस है। सो छऊ डांस इज़ द मोस्ट पॉपुलर डांस इन झारखंड में, ये मोस्ट पॉपुलर डांस आपको देखने को मिल जाएगा। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, तो सरायकेला खरसावा में, और ये गया, मयूरगंज एंड पुरुलिया में भी, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में ये काफ़ी फेमस है, ठीक है। और बिहार में भी ये कहीं पे, क्योंकि उस टाइम पर कंबाइंड झारखंड बिहार था, तो दिस इज स्प्रेड टू द बिहार ऑल्सो, दैट इज़ गया, मयूरगंज एंड पुरुलिया। और छऊ डांस में क्या होता है कि ये डिफरेंट मास्क आर बीइंग वियर्ड बाय द डांसर्स हु एवर इज परफॉर्मिंग दैट डांस, तो जो डांस कर रहा है, सपोज ए बी सी, तो ये अपने फेस पे मास्क लगा लेंगे, जैसे अभी मास्क लगा के सब घूम रहे हैं, वैसे टाइप के मास्क नहीं, बट फुल फ्लेज्ड मास्क, तो पूरा ऐसे मास्क लगा के घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पे आँख के लिए दो जगह होता है, मुंह के लिए दो जगह होता है, लेकिन अभी कोरोना में क्या है कि आपको माउथ मास्क तो प्लीज़ लगा के घूमें। सो this is in the Chau, this is not in Chau, this is in the peoples of today's contemporary world wearing this kind of mask. So इसमें जो छौ डांस में है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हिस्टोरिकल टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं कि किस, सब मान लीजिए कोई कथा है या फिर कोई भी कहानी है, उसको लेकर ये छौ को उस डांस से डिपिक्ट किया जाता है। और ये दिस डांस इज ओनली डन बाय मेल, नो फीमेल कैन डांस दिस छौ, तो छौ डांस इज नॉट डन बाय फीमेल्स, so it's generally done by male. So sorry for that, this that was actually female. So let's continue with the topic.
इसेंशियल प्रेजेंस ऑफ गुरु, यहाँ पे उनके टीचर का होना ज़रूरी है उस डांस में. सो दिस आर द 5 मेन पॉइंट्स. तो 6 तो छौ डांस. इट हैज़ 2 स्टाइल्स. तो छौ के है जो 2 स्टाइल्स है. तो बेसिकली इट है चतियार एंड कालीभंगा. तो चतियार में क्या है कि ब्रेवरी बिंग डिपिक्टेड जो होता है आपका वीर रस जिसको बोलते हैं, तो वीर रस इसमें दिखाया जाता है. एंड कालीभंगा दैट इज श्रृंगार रस. तो ये डेकोरेटिव होता है और ये वीर रस को होता है. तो दिस आर द 2 स्टाइल्स. नाउ कमिंग टू द जदुर, ये मेनली भूमिज और ओरांव ट्राइब करते हैं. और ये कब से कब तक, फागुन के महीने से लेकर चैते के महीने तक ये जदुर चलता है. और इसमें मेल और फीमेल दोनों डांस करते हैं. नाउ कमिंग टू द नीर सुसांको, थ्रू दिस डांस प्रोडक्शन एनर्जी एंड अफेक्शन टुवर्ड्स मदरलैंड. तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी, मतलब कि अपने मातृभूमि से प्यार उसके थ्रू, मतलब डांस के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है नीर सुसंको में. नाउ कम कर्मा और लहुसा. कर्मा भी एक डांस भी है, कर्मा एक फेस्टिवल भी है, ये भी आपको याद रखना है. सो ये कर्मा एक्चुअली कोल्स ने स्टार्ट किया था. कोल ट्राइब में ने इसको स्टार्ट किया था. नाउ लेटर ट्राइब्स एंड कोल ने, जनजाति ने जो इसको स्टार्ट किया था, और उस समय के अनुसार, और इसके ट्राइब्स जो और ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑल्सो स्टार्टेड दिस, एक्सेप्टेड दिस एंड स्टार्टेड देयर ओन. एंड मेनली डांस इन कर्मा फेस्टिवल. तो ये एक्चुअली डांस किया जाता है कर्मा फेस्टिवल में, दैट्स वाई इट्स नेम कर्मा. बट इन सरहुल स्टार्टेड इन चैत्य टिल अषाढ़. तो यहाँ पे सरहुल जो चैत्य से अषाढ़ तक चलता है, उसमें भी ये कर्मा डांस किया जाता है. कर्मा और लहुसा जिसका अनदर नेम है. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पाइका, ये आपको झारखंड के बहुत जगह में, उड़ीसा में भी एक्चुअली एक पाइका रेवेलियन भी हुआ था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं, लेकिन जो बोला जाता है वो 1857 को, लेकिन ऐसा नहीं है. सबसे पहला पाइका रेवेलियन हुआ था उड़ीसा में, जो कि सबसे पहला आपको, लेकिन वो बहुत स्मॉल स्केल पे रह गया इसलिए. सो पाइका इज ऑल्सो काइंड ऑफ डांस. सो इट इज़ सीन इन एवरी एरिया ऑफ ट्राइबल एरिया, जो कोई भी एरिया हो झारखंड के पर्टिकुलर एरिया में. और इसमें क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं वो मिलिट्री कपड़ों में, सैनिक के वेशभूषा में डांस करते हैं. और यहाँ पे मार्शल आर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा. नाउ अगेन कथोड़वा डांस, और ये फिक्स्ड एरिया में नहीं, कहीं कहीं पे होते रहता है. एंड इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड डांस. ठीक है. और मेल डांस बाय वेयरिंग मास्क. तो इसमें भी मास्क लगा के डांस करते हैं, जैसे छऊ में आपको मिल जाएगा मास्क लगा के. सो इसमें कठोरवा में भी मास्क लगा के डांस करते हैं. नाउ कमिंग टू द अग्नि डांस, जैसे नाम से ही है, तो ये एक्चुअली पूजा के टाइम पे अग्नि डांस किया जाता है. एंड इसका भी कोई फिक्स प्लेस नहीं है कि यहाँ पे ही होगा. नाउ झूमर, ये भी इसका भी कोई प्लेस नहीं है कहाँ पे होगा, लेकिन ये मेनली ये क्रॉप कटिंग के टाइम पे और ओकेज़न पे, बर्थ ओकेज़न पे, ज़्यादातर जब खुश होते हैं मैरिज पे, सो दे बेसिकली डांस, दैट इज़ कॉल्ड झूमर. लंगड़े, हाँ, दैट इज़ डन बाय द संथाल. यहाँ पे संथाल होगा. एंड डन इन हैप्पीनेस, खुशी के अवसर पे लंगड़े डांस किया जाता है, और ये बेसिकली आपको संथाल ट्राइब करते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू द बाहा, एंड बाहा इज ऑल्सो डन बाई संथाल. ठीक है. एंड यूज साल एंड महुआ फ्लावर. तो महुआ और साल के फूल को लेकर ये डांस करते हैं. नाउ गंग माघा, ये आपको हो ट्राइब्स एक्चुअली डांस करने देखने को मिल जाएगा, हो ट्राइब के द्वारा गंग माघा. नाउ लास्ट वन इज द नेतुआ डांस. ये मेल डोमिनेटेड डांस है, और ये आपको झारखंड की हर जगह पे देखने को मिल जाएगा. और ये इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लड़के हैं वो फीमेल के जैसे साड़ी, वो जो भी होगा, सो फीमेल्स के कपड़े पहनकर ये नेतुआ डांस किया जाता है, मेल फीमेल्स. नाउ दिस वाज इट फॉर द फोक डांस. नाउ कमिंग टू द पेंटिंग. सो यहाँ पे पेंटिंग है, जो पेंटिंग में ट्राइबल लोग का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा है. एंड इसका जो आपको एविडेंस मिलेगा, जो मिट्टी के घर होते हैं, लकड़ी के घर होते हैं, उसके दीवार पे आपको पेंटिंग देखने को मिल जाएगा, जैसे में उसमें पत्ता बनाए हो, फूल बनाए हो, और ये सब सूर्य बनाए हुए, काइंड ऑफ डिपिक्शन यू कैन फाइंड ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउसेस मेड अप ऑफ वुड एंड मड. नाउ इम्पॉर्टेंट पेंटिंग ये बात करें तो सोहराई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग. एंड इसका जो ओरिजिन हुआ है टर्म सोहराई, इसका ओरिजिन है मीन्स स्वीपिंग लाइक पॉट एनिमल्स, तो बीइंग किल्ड, सो एनिमल्स बीइंग किल्ड. सो सोहराई का मतलब यही है. ऑन द वॉल्स वाइट, ब्लैक एंड रेड स्केचेस बीइंग मेड थ्रू द कलर. तो सोहराई में कलर से बनाया जाता है पेंटिंग. ये पेंटिंग मान लीजिए दीवार है, तो इस पर स्केच से बनाया जाता हो. और ये क्या है, तो
this is Sohrai painting. So now next again is the Jadu Patiya. This is mainly done in the संथाल परगना एरिया. तो संथाल परगना एरिया उसी के नाम में आपको दिख जाएगा, तो इसको याद रखने का टेक्निक है, एंड डन बाय संथाल ट्राइब. और लेकिन ये स्टार्ट किया था जादो कास्ट ने, ठीक है, जादो कास्ट ने इसको स्टार्ट किया था. और जो जादो कौन है, तो जादव इज अ कास्ट, ये संथाल के पुरोहित बोला जाता है इनको, तो जादव को संथाल के पुरोहित बोला जाता है. अंडर दिस पेंटिंग आर्ट स्मॉलर एंड बिगर क्लॉथ्स, जैसे छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर बड़ा क्लॉथ बनाया जाता है, और उस पर ये क्या करते हैं कि कहानी डिपिक्ट करते हैं कागज़ पे, छोटे छोटे कागज़ को जोड़ के, जो 6 से 10 फीट तक लंबा होता है, उस पर कथा जो भी है, राम की कथा, कृष्ण कथा, और बाद में रामायण महाभारत के जो हो गए, इसमें डिपिक्ट किया जाता है, इस पे लड़ाई का, वॉर का, सब सब चीज़ आपको कथा है इस पे डिपिक्ट किया जाता है छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर, ठीक है. नाउ कमिंग टू द कोहबर. ये कोहबर क्या होता है, जनरली मैरिज के टाइम पे आपको ये बिहार वाले एरिया, झारखंड में भी मिल जाएगा. कोहबर पेंटिंग क्या होता है, मिट्टी पे बनाया जाता है आदमी, और इसमें सबसे पहले शादी के टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा. मेनली क्या होता है, मेल फीमेल रिलेशन डिपिक्ट होता है, ठीक है. ओके, दिस गर्ल हैज़ हेयर ऑल्सो, दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, तो इनके रिलेशन इसमें बताया जाएगा. मैजिक, इसमें जादू टोना भी रहता है कोबर में. और ये पत्ता, पेड़ के पत्ता, गॉड्स, ये सब का पेंटिंग पेपर एंड क्लॉथ पे, और ये दीवार पे भी होता है कोबर पेंटिंग. सो दिस वाज फॉर द कोबर. और अदर फैक्ट्स की बात करें तो ललित मोहन रॉय, ही वॉज अ ग्रेट पेंटर एंड ही डिस्क्राइब ट्राइबल थ्रू पेंटिंग. तो ये पेंटिंग जो ट्राइबल कल्चर है, इन्होंने पेंटिंग के थ्रू डिस्क्राइब किया. एंड ही वॉज अवार्डेड कलाश्री अवार्ड टू, सो इनको कलाश्री अवार्ड भी मिला है. नाउ हरेन ठाकुर, इन छोटा नागपुर पेंटिंग स्टाइल ही गॉट ग्रेट एफिशिएंसी एंड गॉट मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड. तो हरेन ठाकुर वॉज ग्रेट पेंटर इन द छोटा नागपुर को, जो कहानी को डिपिक्ट करते हैं अपने पेंटिंग के थ्रू. So he was awarded international as well as a national award. He is a national and international award winner. And Lalit Mohan Rai, he was awarded Kalasri Award. So Lalit Mohan Rai is associated with this painting. So he is a painter. एंड संथाल एज ओराव ट्राई हैज़ अ ग्रेट लस्ट. तो संथाल प्लस ओराव जो है, ये बहुत ज़्यादा पेंटिंग में इन्वॉल्व है. सो दिस वाज इट फॉर द पेंटिंग सेशन. नाउ this session in. So thank you very much for watching this video. I hope you liked it. Do share. Bye bye, take care.